हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है यूजीसी नेट जून 2022 के लिए आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर हम बात करें यहाँ से पूरा एक महीना या उससे कम टाइम है, ठीक है, क्योंकि जून लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, या फिर जून लास्ट में अगर नहीं हुआ तो जुलाई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि जो दिसंबर वाला साइकिल है 2022 का, ताकि ये भी रिपीटेड वे में हो सकता है। फिर मतलब अगर ये सर्कल पूरा होगा तभी तो नेक्स्ट सर्कल भी टाइम पे हो पाएगा। ठीक है, तो यूजीसी इस बात का ध्यान रखेगी, डेफिनेटली रखेगी। जून लास्ट या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकते हैं एग्ज़ाम्स। अभी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है 80 to 100%, मतलब 80% लगभग तो हो ही चुकी होगी। जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन यहाँ से पता लगेगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे NFHS 5, ठीक है, इसकी हाइलाइट्स। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम करेंगे इसके MCQs। ठीक है, अगर MCQs आप तभी कर पाओगे जब आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का टोटल आपको ओवरऑल पता है, ठीक है, कि इसकी में कौन कौन से पॉइंट है, इसमें क्या कुछ इंक्लूड है। और जितने भी स्टूडेंट्स बैच में हैं वो इसको इंडियन इकोनॉमी में ऐड कर लेना, क्योंकि ये जितने भी नोट्स हैं आपके इंडियन इकोनॉमी का ही ये टॉपिक है, और इंडियन इकोनॉमी में ही ऐड ऑन कर लेना इसको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से करते हैं, बेसिक से करते हैं। और यहाँ से हम मान के चलिए कि एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में भी ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन रिपीट फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो अभी जो रिपोर्ट है वो NFHS 5 है। अभी तक तो क्या पूछता है, NFHS 4 पूछता है, लेकिन अभी पूछेगा NFHS 5 से, और यहाँ से चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सभी करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो, लेकिन इसमें जितने भी पैरामीटर हैं और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, IMR, MMR, ठीक है, TFR, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज़ अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे। एक्चुअली क्या है, ये सेंसस नहीं है, ये सेंसस नहीं है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम की काउंटिंग हो। ठीक है, सर्वे है। मल्टी राउंड सर्वे है, कंडक्टेड इन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, हाउस होल्ड में से कुछ सैंपल, मतलब अभी जो सैंपल लिए गए थे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अभी NFHS कहता है कि 7 लाख हाउस होल्ड से हमने सैंपल लिए थे। जितना लार्ज सैंपल होगा उतने ही जो हमारे आउटकम्स हैं वो एक्यूरेट होंगे। अब देखते हैं कि कंडक्ट कौन कौन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, कंडक्ट करती है, लेकिन जितना ही वर्क है वो असाइन किया हुआ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस को असाइन किया हुआ है ये वर्क। ठीक है, इनका एक यहाँ से IIPS में से एक क्या कर दिया, नोडल एजेंसी, ठीक है, सेलेक्ट कर दी। अब जो डाटा कलेक्ट करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस को ये जिम्मेवारी दे दी गई। ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द सर्वे। ठीक है, टेक्निकल गाइडेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, IIPS मुंबई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखते हैं कि गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये सर्वे होता है। दो इसमें स्पेसिफिक गोल्स हैं। नंबर 1, टू प्रोवाइड एसेंशियल डाटा, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है उनको प्रोवाइड करना रिलेटेड विद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ और फैमिली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करना। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये डाटा नहीं भी मांगता तो जो अदर एजेंसीज हैं उनको वो ही मांग सकती हैं। ठीक है, एंड अदर एजेंसीज फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम पर्पसेस, क्योंकि पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, जितना भी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या फिर अदर मिनिस्ट्री है उनको भी ये डाटा चाहिए हो सकता है। ठीक है, तो मेनली ये कंडक्ट कौन करता है, प्रोवाइड एसेंशियल डाटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ही इसको कंडक्ट करती है। ठीक है, दूसरा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशूज़। जितने भी इमर्जिंग हेल्थ और फैमिली से रिलेटेड कोई भी इशू है उसको बताना मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। सही बात, पहली बात तो ये है कि फर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट भी यहाँ से आता है कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट हो गया, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इंक्लूड होता है, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग होगी, एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड यूटिलाइजेशन, क्वालिटी हेल्थ एंड सैनिटेशन, वाटर, ये सब चीज़ें इसमें, ड्रिंकिंग वाटर, सब चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, टोटल जो है 67 इंडिकेटर्स हैं टोटल। ठीक है, और जो मेन इंडिकेटर्स हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 67 इंडिकेटर्स हैं।
और जो अभी ये वाला जो डाटा NFHS 5 ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में हुआ, तो इसमें 7 लाख हाउस होल्ड, ठीक है, कवर्ड किए गए थे। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट 67 इंडिकेटर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसमें सभी इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ 13 जो इंपॉर्टेंट है ना, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही इसमें अभी तक ऐड है। ठीक है, टोटल कितने इंडिकेटर है, लेकिन 67, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखते हैं फंडिंग कौन कौन करता है, क्योंकि लार्ज स्केल पे सैम्पलिंग होती है तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा। तो फंडिंग पर्पज़ के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो डिफरेंट राउंड होते हैं। अभी जो ये जो रिपोर्ट है सेकंड राउंड की है, ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 NFHS 5 का। सो प्रोवाइडेड बाय USAID। अब है क्या चीज़ ये, सो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद जो बिल गेट्स का फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो इसको फंडिंग करता है। यूनिसेफ UNFPA फंडिंग करता है। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो तो है ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब हिस्ट्री देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम NFHS जो सर्वे हुआ था 1992-93 में हुआ था। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से MCQ फॉर्म में बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से करते हो तो MCQs जितने भी हैं 20 MCQs का सेट है, उसको आप लोग ईजिली कर लोगे। फिर NFHS 2 1998-1999। अब इसमें क्या है ना, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है कि 4 साल बाद होगा, 8 साल बाद होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो थर्ड हुआ इसमें काफ़ी टाइम लग गया, 2005-6। और जो फोर्थ हुआ 14-15। ठीक, अब जो हुआ है नेक्स्ट, वो जो रिपोर्ट है 2019-21। जो डेट दी है 19 to 21 दी है। ठीक है, क्योंकि बीच में कोरोना वगैरह भी आ गया था। सो NFHS सर्वे कंडक्टेड इन अराउंड 6.37 लाख सैम्पल हाउस होल्ड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें 7 लाख तकरीबन हाउस होल्ड की बात कही जा रही थी। ठीक है, उसमें से भी 707 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए। 28 जितने भी स्टेट्स है, सब स्टेट्स में स्टडी हुई, सर्विस जो हुआ जहाँ से सैंपल लिए गए। 8 यूनियन टेरिटरी से। और यहाँ पे जो कवर हुआ वुमेन 7,24,115 वुमेन। एंड जो मेल पॉपुलेशन 1,01,839 मेल पॉपुलेशन। तो वुमेन का जो सैंपल है वो ज़्यादा लिया गया। हालांकि जो सैंपल लेना चाहिए था वो इक्वल लेना चाहिए था, लेकिन चलो इनकी टर्मिनोलॉजी है NFHS की, तो उसके अकॉर्डिंगली लिया है, शायद ठीक ही लिया होगा। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पहली बात है सेक्स रेशो। ठीक है, तो सेक्स रेशो ये आपने देखा भी होगा, 2-3 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ में भी चला था। अभी क्या 1000 मैन पे या 1000 जो मेल है उनमें 1020 फीमेल्स हो गई है। ठीक है, लेकिन पहले ये क्या था, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये था 940 943 ऐसा था, लेकिन अभी 1020। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये सैंपल है, ये सेंसस नहीं है। सेंसस का डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज़ कैलकुलेटेड, तो यह स्टडीड। लेकिन इसमें हर एक सबकी स्टडी नहीं हुई। सैंपल के तौर पे 6.37 लाख हाउस होल्ड, और जो टोटल पॉपुलेशन है वुमेन और मैन, ये सेलेक्ट किए गए 7 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। चलिए, सो दिस इज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो फॉर एनी NFHS सर्वे। ठीक है, अब तक का हाइएस्ट था। ठीक है, और जो मॉडर्न सेंसस कंडक्ट हुआ था 1881 का, उसका भी हाईएस्ट था। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन आता है कई बार, मॉडर्न सिंक्रोनस सेंसस कंडक्टेड कब हुआ था, 1881 में। हालांकि जो 1872 में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था इंडिया का। चलिए नेक्स्ट, इन 2005-6 NFHS दिस सेक्स रेशियो वॉज एग्जैक्टली 1000 फॉर वुमेन एंड मैन। तो 1000 बिल्कुल हो गया था, 1000 मैन एंड 1000 वुमेन। ठीक है, ये जो NFHS 2005 और 6 में हुआ था। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब टर्म आपको पता ही है, TFR क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम अ फीमेल। एक फीमेल से कितने बच्चे ऑन एवरेज जन्म लेते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है फीमेल 15 to 49। सो टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ फर्दर डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 to 2। अब टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो गया, 2% हो गया, पहले 2.2 था। ठीक है, एंड देयर आर ओनली 5 स्टेट इन इंडिया विच आर अबव द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। अभी रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी कितना होता है, 2.1। अब रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ये होता है कि एक जनरेशन जब तक दूसरी जनरेशन में शिफ्ट करती है। ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं और वो जब बच्चे बड़े होकर रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं तब, मतलब एग्जैक्टली वो
जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में रिप्लेस हो रही है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसकी भी। सो रिप्लेसमेंट लेवल इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड टू रिप्लेस द पेरेंट्स को रिप्लेस कर दिया आफ्टर अकाउंटिंग फॉर फैटेलिटी, स्क्यूड सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, एंड पॉपुलेशन स्टार्ट फॉलोइंग बिलो दिस। सो एक ऐसा लेवल जैसे जहाँ से पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस इट सेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विदाउट माइग्रेशन। ठीक है, तो इस रिप्लेसमेंट जो लेवल है 2.1, इससे ऊपर 5 स्टेट है जैसे बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर। ठीक है, इनको आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए तीसरा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, IMR आपको पता ही है कंडीशन 1000 लिविंग बर्थ में कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अभी ड्रॉप्ड हो गया 35.2 IMR। ठीक है, थोड़ा सा यूपी और इंडिया का यहाँ कंपैरिजन है। IMR 35.2 एंड यूपी में 50.4। अंडर 5 मोर्टेलिटी, ठीक है, इंडिया में 50 दैट इज़ 41.9, बल्कि यूपी में थोड़ा सा ऊपर है, अप्रॉक्सीमेटली 60। और टोटल चिल्ड्रन एज 6 to 23 मंथ्स रिसीविंग एन एडेक्वेट डाइट, इनको एडेक्वेट डाइट मिल रहा है 6 मंथ से 23 मंथ्स तक। 11.3 इंडिया में, और बल्कि 6.1 उत्तर प्रदेश, बल्कि कम है। एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु आर स्टंटेड, ठीक है, जिनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ती या फिर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ऑल ओवर इंडिया 35.5, बट यूपी में थोड़ा सा ज़्यादा है 39.7। एंड मदर हु कंज्यूम्ड आयरन फॉलिक एसिड फॉर 100 days और मोर देन व्हेन दे वर प्रेग्नेंट। ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड जो मेडिसिन है वो 44 ऑल ओवर इंडिया, बट यूपी में कम है 22.3। थोड़ा सा जो NFHS रिपोर्ट है यूपी का कंपैरेटिवली इंडिया से थोड़ा सा पीछे बता रहा है। चलिए फोर्थ वन, इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इंस्टीट्यूशनल बर्थ होता है कि जो बेबी का बर्थ हो रहा है किसी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है या फिर हॉस्पिटल में हो रहा है रेदर देन बर्थ एट होम। ठीक, सो अभी क्या हो गया, पहले 79 था, अभी 89 हो गया ऑल ओवर लेवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक, उसमें भी डिलीवरी 100% पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, ठीक है, और 90% है 7 स्टेट्स में। तो जितना ये 100% है उतना ही बढ़िया है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ। तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ट्रीटमेंट मिल जाएगा हॉस्पिटल वगैरह में। चलिए एरिया वाइज अगर हम बात करें, रूरल एरिया में 87% और 94% अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि अर्बन में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये यूजीसी नेट ऑलरेडी पूछ चुका है 2015 में। ठीक है, जून 2015 में। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि कितने डेथ्स ऐसी हैं बच्चों की जो 20 days के अंदर ही जिनकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, अमंग 1000 चिल्ड्रन। सो अभी ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है, अभी कितना हो गया 25 डेथ्स, पहले कितनी थी 30, अभी हो गई 25 डेथ्स। ठीक, 292 21 NFHS सर्वे में। चलिए नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब MMR है, ये कितने मदर्स ऐसी हैं जिनकी डेथ हो जाती हैं आफ्टर या फिर विद इन 42 days ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 42 days के अंदर जिनकी मदर्स की डेथ हो रही है प्रेगनेंसी के बाद 42 days तक, वो आ जाता है MMR की कैटेगरी में। अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, पहले 17-19 में 103 था, और ये काउंटिंग होती है पर लाख में, और अभी हो गया 113। ठीक है, 16 to 18 वाले रिपोर्ट में। ठीक, तो अभी फिर भी थोड़ा सा पुअर ही है। चलिए 7 इंडियन स्टेट्स हैव वेरी हाई मैटरनिटी रेट। अब जो भी रिकॉर्ड रहेगा जिसमें 130 या फिर उससे ज़्यादा रहेगा MMR, वो कैटेगरी में आ जाएगा वेरी हाई। तो वेरी हाई के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, असम। ठीक है, क्योंकि ये एरिया में ट्राइबल एरियाज़ भी हैं और इन्हीं एरियाज़ में रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है, रिमोट एरिया जहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद MMR हाई कैटेगरी वो होंगी जहाँ से MMR 100 to 130 होगा। ठीक है, पंजाब, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल इनमें आती हैं। फिर आता है लो MMR, जहाँ पे 71 to 100 मैटरनिटी डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, हरियाणा एंड कर्नाटका इसमें आता है। चलिए उसके बाद है चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन। अब ये थोड़ा सा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिशन जो स्टंटिंग बोलते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको थोड़ा सा
खाना वगैरह नहीं मिल रहा, या हाइट नहीं बढ़ रही उनकी जैसी उनकी एज है, ठीक है। डिक्लाइन पहले 38 था, ये अब कितना हो गया है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अब 36% है ओनली, ठीक है, स्टंटिंग। सो अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। वास्टिंग, वास्टिंग होता है जो न्यूट्रिशन शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या फिर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, पहले 21% था, अब 19% है, ये भी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। अंडरवेट 36% से 32 पे आ गया ऑल ओवर लेवल इंडिया। लेकिन सर्वे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो दिखाना ही होता है, ठीक है, या फिर जो सैंपल है, अब सैंपल डिपेंड करेगा कि सैंपल कैसे हैं। सभी एक्टिव हैं तो रिपोर्ट अच्छी आएगी, अगर सभी जितने भी सैंपल लिए हैं अगर ज़्यादातर उसमें इल निकले तो रिपोर्ट गंदी आएगी, ठीक। तो ये तो रैंडमली सैंपल लिए हैं। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ठीक। तो 12 to 23 मंथ्स के जो बच्चे हैं अब इसमें इम्प्रूव हुआ है, पहले 62% ही थे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वगैरह, अब कितना है 76%, ठीक है, ऑल लेवल इंडिया, ठीक। तो आगे खैर 90% जो हाईएस्ट है वो है उड़ीसा में। चलिए उसके बाद है एनीमिया। एनीमिया जो प्रॉब्लम है यहाँ पे खून की कमी वगैरह, ये अभी भी एक्टिव है और बढ़ रही है ये वाली, ठीक है। अंडर 5 चिल्ड्रन, पहले ये 58.6% था, अभी 67% चलेगी, ठीक है। तो एनीमिया का जो है प्रकोप ये बढ़ रहा है इंडिया में। सो मान के ये चलिए कि आउट ऑफ मीन्स 2 आउट ऑफ एवरी 3 चिल्ड्रन अंडर 5 इन इंडिया आर एनीमिक, ठीक है। एनीमिया से पीड़ित है जो भी बच्चा, 3 में से 2, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितना चला गया 67%, ठीक है। और वुमेन का भी 53% से 57% हो गया, और मैन में 22.7 से 25% हो गया एनीमिया की प्रॉब्लम, ठीक। और जो मॉडरेट है 20 to 40% तक तो मॉडरेट है, और जो 39.4 है सीवियर केस है, थोड़ा सा सीवियर कैटेगरी में, वो है केरला, ठीक है, बेटर कंडीशन में है। 10th वन, वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट में मेनली होता है वुमेन का पार्टिसिपेशन, ठीक है, वुमेन का पार्टिसिपेशन वगैरह भी बढ़ रहा है। सो बैंक, जो बैंकिंग सेविंग अकाउंट्स हैं वो भी अभी बढ़ रहे हैं, पहले 53% थे, अब 79% है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट, हाईएस्ट जो फर्टिलिटी रेट रहा है बिहार का और मेघालय का, और जो लोवेस्ट रहा है वो रहा है सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब बात करते हैं एरिया वाइज। तो रूरल एरियाज़ में अभी अगर हम बात करें एनएफएचएस 5 में तो 2.1 हो गया है, ठीक है, टीएफआर पहले 3.7 था 92-93 में। और शहरों में अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में तो अभी कितना है 1.6 चिल्ड्रन, ठीक है, पहले था 2.7 दैट इज़ 1992-93 में। और अगर हम कम्युनिटी वाइज बात करें, मुस्लिम जो फर्टिलिटी रेट है वो भी शार्प डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, अगर हम रिलीजियस तौर पे बात करें तो फ्रॉम पास्ट 2 डिकेड्स। चलिए अब बात करते हैं अंडर एज मैरिजेस। तो अंडर एज मैरिजेस अभी भी इंडिया में हो रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेवल पे अभी डाउन हो गई हैं। सो अगर गर्ल्स की बात करें, वुमेन की बात करें, 23.3% वुमेन सर्वेड गॉट मैरिड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर से पहले ही मैरिज कर लेती हैं 23.3% वुमेन या फिर गर्ल्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, पहले 26.8 था। एंड द फिगर फॉर अंडर एज मैरिज अमंग मैन, अब मैन में भी थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे 17.7%, ठीक है। एनएफएचएस 5 में अभी भी 17.7% लोग जो एज है उससे 21 जो एज निर्धारित की इससे पहले ही शादी कर दे रहे हैं। पहले ये 20.3 था, लेकिन ये स्पेशली होता है रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर। अब बात करते हैं हाईएस्ट रेट और लोएस्ट रेट की। जो अर्ली मैरिजेस हैं उनके इंक्रीज होने के जो केसेस हैं, द रेट हैज़ इंक्रीज इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम। इनमें जो रेट है अर्ली मैरिजेस की वो बड़ी है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जंप हुआ है, लार्जेस्ट जंप इन मैरिजेस फॉर वुमेन 33.1 से लेके अब हो गया 40.1। और अगर मेल की बात करें 16.2 से 20.4, ठीक है। जो मेल के अर्ली मैरिजेस हैं वो भी बड़ी हैं और फीमेल्स की भी बड़ी हैं। और हाईएस्ट रेट अंडर एज मैरिजेस जो है वेस्ट बंगाल, बिहार रिमेन वन ऑफ द स्टेट विद हाईएस्ट रेट अंडर एज मैरिजेस, इनमें हाईएस्ट है। और लोवेस्ट रेट भी है अंडर एज मैरिजेस की, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल, गोवा, नागालैंड, केरला, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, ठीक है, इनमें लोवेस्ट रेट है।
तो अभी जहाँ जहाँ एजुकेशन का लेवल या फिर जो लेवल लिटरेसी रेट जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ वहाँ लेट मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है। सो इस बात को भी थोड़ा सा माइंड में रख लेना। जो जो स्टेट थोड़ा सा एजुकेटेड है वहाँ पे TFR कम है, और वहाँ का जो IMR वगैरह है या फिर हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे थोड़ा सा अच्छी है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे कम है। चलिए नेक्स्ट वन, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो डोमेस्टिक वायलेंस भी अभी कम हुई है, 31.2% से अभी हो गया 29.3%, ठीक है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी आया नहीं है। और डोमेस्टिक वायलेंस हाईएस्ट है कर्नाटका में 48 अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, 48%। और फिर उसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु, और लोवेस्ट है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में लोवेस्ट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और टापू के ऊपर है, वहाँ कौन ही लड़ेगा, है ना। चले स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स। तो SDG में जो अभी 3 चीज़ें बोली गई हैं, अगर वुमेन के लिए जो वुमेन पार्टिसिपेशन है उसमें 3 चीज़ें, 3 हाउस होल्ड डिसीजंस मेन है। सो नंबर 1 है हेल्थ केयर फॉर हर सेल्फ, क्या वो अपनी हेल्थ केयर जो जितने भी डिसीजन है वो लेते हैं फीमेल्स। मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेजेस, और थर्ड वन विजिटिंग हर फैमिली और रिलेटिव्स, ठीक है। ये 3 जो डिसीजन है इसमें माना गया है कि अभी ये डिसीजन मेकिंग पावर में हाउस होल्ड की जो वुमेन है वो आगे आ रही हैं, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन रेट जो बढ़ रहा है इन डिसीजन मेकिंग राइजेस रेंजिंग 80%, लद्दाख में 80%, 99 है नागालैंड एंड मिजोरम। तो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना किसी हद तक बढ़ रहा है। रूरल एरिया में थोड़ा सा कम है, अर्बन में थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए, सो 19% फैमिलीज इन इंडिया डू नॉट यूज़ टॉयलेट। अभी भी ये थोड़ा सा बात सच है कि 19% जो ओपन डिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, खुले में शौच कर रहे हैं 19%। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ठीक है, किसी किसी एरिया में, रूरल एरिया में अभी भी वर्क नहीं कर रही। तो 19% ओपन डिफिकेशन अभी भी मिल रहा है, ठीक है। सो पहले ये थोड़ा सा ज़्यादा था। द परसेंटेज ऑफ फैमिली प्रैक्टिसिंग ओपन डिफिकेशन डिमिनिश्ड फ्रॉम 39 से लेके अभी 19 हो गया, ठीक है। अब फिर भी हम मान लिए चलते हैं 5 में से कितना, 5 में से 1% तो बाहर शौच करने जा रहा है। सो नियरली 1 in 5 हाउस होल्ड इन इंडिया प्रैक्टिस ओपन डिफिकेशन। सो स्टेट विथ लोवेस्ट टॉयलेट फैसिलिटी, सबसे कम टॉयलेट की जो फैसिलिटी है वो है बिहार, ठीक है, 62%। उसके बाद है झारखंड, फॉलोड बाय झारखंड 70%। उसके बाद है उड़ीसा 71% टॉयलेट वहाँ पे प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन जो सबसे लीस्ट टॉयलेट है वो है 62% बिहार में, ठीक है। तो स्टेट का नाम भी इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डाउन चला जाता है अगर इस टाइप की फैसिलिटीज़ किसी स्टेट में कम होती हैं। सो 66% ऑफ रूरल फैमिलीज डोंट ट्रीट देयर वाटर। अभी ये कह रहा है कि 66% फैमिली वो हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट पानी पी लेते हैं नल का, और कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता उस पानी का, ठीक है, कंपेयर टू 44% ऑफ अर्बन फैमिलीज प्रायर टू ड्रिंकिंग। और बल्कि ये अगर हम बात करें अर्बन में RO वगैरह होता है, अर्बन में 44% है ओनली। और रूरल में वैसे बात यह है कि वहाँ पानी ऑलरेडी ठीक ठाक ही होता है, ठीक है। इन इंडिया ओनली 32% ऑफ मैरिड गर्ल एंड वुमेन एज 15 to 49 आर एम्प्लॉयड। 32% जो वुमेन है 15 to 49 की एज में वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। और 98% जो मैन है सेम एज ग्रुप के वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। बल्कि वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, अभी ये बढ़ रहा है। सो द प्रेवलेंस ऑफ वुमेन हैविंग अ बैंक और सेविंग अकाउंट, तो 53 से बढ़ के कितना हो गया 79%। और यूज़ अ क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, ठीक है, जैसे LPG वगैरह हो गया 44% से बढ़ के अभी हो गया है 59%। तो गवर्नमेंट इसको भी उज्ज्वला स्कीम के थ्रू 80% तक लाने का सोच रही है, या फिर 100% ही करेगी। कि 100% तो पॉसिबल सा नहीं लग रहा, ठीक, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर फ्यूल वो जो वुडन फ्यूल है वो यूज़ होता है। चलिए, तो टोटल ये कॉन्सेप्ट था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सिर्फ वही डिस्कस किया था, बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके एक्सपेक्टेड MCQs, ठीक है। 20 MCQs हैं, और ये MCQs आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका ये वीडियो, आज का ये वीडियो आपने अच्छे से वॉच किया है, ठीक। तो नोट्स बना लेना इसके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में MCQs के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।